हर हर महादेव दोस्तों। तो आज मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी क्योंकि अभी तीज का त्योहार आने वाला है। तो हम महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा व्यस्तता का दिन होता है। पता है आजकल तीज में ना सब लोग बहुत ज़्यादा मैचिंग मैचिंग हर कुछ करना होता है। तो मैं भी बहुत ज़्यादा तैयारियों में लगी हुई थी। तो 2 दिन पहले ही मैंने अपने लिए बिछिया लाया और फिर और भी जो सामान थे मैंने खरीद कर लाया। और फिर आज तो सुबह से ही मुझे टाइम नहीं मिला, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, क्योंकि मैं सुबह जब उठी थी तो बच्चों को पहले स्कूल भेजी हूँ। मेरी तान्या उठने में तो बहुत ज़्यादा परेशान करती है। मेरा बेटा तो सही है, वो जल्दी से उठकर चला जाता है, लेकिन मेरी बेटी जो है वो इतना ज़्यादा मुझे परेशान करती है। सुबह जल्दी उठती ही नहीं है, मैं उसे उठाते उठाते ही थक जाती हूँ। सबसे पहले मैं जगी तो आज मैं सबसे पहले लंच बनाई हूँ, क्योंकि लंच बनाने के बाद भी मैं बच्चों को जगाती हूँ, क्योंकि पहले जगा दूँ तो बच्चे भी नींद में रहते हैं, उठना नहीं चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं खुद जगी हूँ, उसके बाद जगने के बाद मैं लंच बनाने चली गई। तो मैं पहले बच्चों के लिए लंच तैयार कर ली, उसके बाद अपनी बेटी को जगाई हूँ, बेटे को जगाई हूँ। बेटा तो मेरा उठ गया, लेकिन तान्या मेरी उठ ही नहीं रही थी। बहुत ज़्यादा परेशान होने के बाद मैं उसे जगा पाई कि चलो बेटा स्कूल जाना है। तो वो कह रही थी कि मम्मा मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है। लेकिन मैंने कहा कि आज चली जाओ बेटा, आज सैटरडे है, क्योंकि कल संडे हो जाएगा तो फिर कल नहीं जा पाओगी। तो बहुत ज़्यादा सिलेबस छूट जाता है, फिर बच्चों से मांग मांग कर लिखना होता है। जब छूट जाता है और एग्ज़ाम का समय चला आता है तो फिर याद करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि बच्चों से बार बार कितना मांगोगे। बच्चों से मांगने के बाद भी वो लोग नहीं, कभी कभी देते हैं कभी नहीं देते हैं। तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है छूट जाने के बाद। तो मैं कोशिश करती हूँ कि अपने बच्चों को ज़्यादा स्कूल में एब्सेंट ना करवाऊँ। तो सुबह किसी तरह मैंने तान्या को मनाया है। उसके बाद जल्दी जल्दी मैंने उसे तैयार किया, तैयार करके मेरे बच्चे कुछ खा कर नहीं जाना चाहते हैं। सुबह उठते हैं, फ्रेश होकर नहा कर चले जाते हैं, भगवान जी को हाथ जोड़ कर चले जाते हैं, क्योंकि वो लोग ना कहते हैं मम्मा सुबह सुबह कुछ खाने को मन नहीं करता। लेकिन मैंने कहा कि चलो चाय टोस्ट ही खा लो, उसके बाद ही जाना। तो मेरी बेटी एक टोस्ट और चाय ले ली और उसके बाद वो चली गई, क्योंकि जब मैं उसे कुछ खिला कर नहीं भेजती हूँ ना तो उसे वोमिटिंग जैसा, उल्टी ऐसा लगने लगता है खाली पेट रहते हुए। तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसे कुछ खिला करके ही भेजूँ। और मेरा बेटा तो काफ़ी दिन पहले से ही, वो मतलब छोटा था ना तब से ही कुछ खाकर नहीं जाना चाहता था। जब भी वो खाकर जाता था तो स्कूल में ही उसे उल्टी हो जाती थी, तो वो कुछ खाकर जाना पसंद नहीं करता था। तो मैंने तान्या को खिला दिया, उसके बाद उसके पापा स्कूल लेकर चले गए। जब उसके पापा आए हैं तो मैं थोड़ा देर आराम की हूँ, क्योंकि दिन भर फिर मुझे इतना काम करना होता है, क्योंकि मुझे कभी कभी दुकान में भी जाने पड़ते हैं। तो दुकान में भी काम होता है। आजकल तीज का त्योहार है तो लेडीज़ लोग मैचिंग मैचिंग लेने के लिए सब कुछ आती हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम उन लोग के साथ खड़ा होना पड़ता है। तो मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। तो मुझे लगा कि चलो थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, आराम करने के बाद ही मैं कुछ काम करूँगी। तो मैं चली गई नहाने। नहाकर जब मैं आई तो फिर सबसे पहले मैं मंदिर जाती हूँ, और मंदिर जाने की आदत तो मुझे न जाने कब से लगी है, मैं क्या ही बताऊँ आपको। बहुत लोग परेशान हो जाते हैं कि तुम कितना मंदिर जाना चाहती हो। बोले कि मुझे शांति मिलती है, मुझे जाने दो। तो मैं मंदिर चली गई सुबह सुबह नहाने के बाद। और क्योंकि घर के पास में ही है मंदिर तो मुझे कहीं ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ता है। तो घर के पास में है तो मैं सोचती भी नहीं हूँ कि मुझे नहीं जाना। एक दिन नहीं जाती तो मुझे लगता है कि मेरा बहुत कुछ कुछ छूट गया है जो मैंने मिस कर दिया। तो ऐसा हो जाता है। जब मेरी आदत हो गई है डेली मंदिर जाने की ना, तो मुझे ऐसा मतलब अंदर से महसूस होता है कि मेरा कुछ छूट गया है, आज मैंने ये काम नहीं किया। तो इसके लिए मुझे मंदिर जाना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं मंदिर चली गई, और मंदिर जाकर मैं 10 मिनट वहाँ बैठती हूँ तो मुझे थोड़ी सुकून मिलती है, बहुत शांति मिलती है वहाँ पे। वहाँ पे पता है मंदिर में जाकर जो शांति मिलती है ना, वहाँ पे किसी चीज़ की चिंता नहीं होती है, किसी चीज़ की फिक्र नहीं होती है। बस ये होता है कि चलो भगवान के सामने 10 मिनट बैठ जाते हैं शांति से, बिना किसी दुनिया की टेंशन का। वहाँ पे जाने के बाद ना सिर्फ भगवान जी को देखना होता है, और पता है मन में कुछ भी बातें नहीं आती हैं, दुनियादारी की कोई बातें वहाँ पे नज़र नहीं आती। बस
भगवान ही मेरे सामने नज़र आते हैं, तो मुझे वहाँ बहुत अच्छा लगता है। तो मैं वहाँ जाकर 10 मिनट बैठना बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। काफ़ी लोग परेशान हो जाते हैं कि इतना टाइम लगाती हो तो मंदिर पे जाने के बाद जल्दी आया करो। मैं कहती हूँ कि नहीं, मुझे तो वहाँ 10 मिनट समय लगेगा ही। उसके बाद मैं आई, उसके बाद मैं नाश्ता बनाने चली गई और नाश्ता में मैं तो मतलब रोटी पराठा ही लोग खाना पसंद करते हैं। सुबह-सुबह कचौड़ी पूड़ी तो लोग खाना पसंद नहीं करते। तो मैं नाश्ता बना ली। उसके बाद जब 12 बजे हैं तो मैं नाश्ता-वाश्ता करने के बाद, क्योंकि मुझे नीचे दुकान में भी जाना होता है, बच्चे जब स्कूल का टाइम हो जाता है बच्चों को लाने का। आज स्कूल के टाइम में ही बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी। मुझे तो सोच कर लग रहा था मेरे बच्चे लोग आएँगे कैसे? लेकिन जब बच्चों के आने का टाइम हुआ तो पता है बारिश रुक गई, अचानक बारिश रुक गई। तो मुझे अच्छा लगा कि चलो बच्चे लोग अब आ जाएँगे, भीगेंगे भी नहीं और चले भी आएँगे। क्योंकि आजकल मौसम ऐसा है ना कि थोड़ा भी भीग जाओ तो बच्चों का तबीयत ख़राब जैसा होने लगता है। तो बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह मेरा बिज़ी रूटीन बहुत ज़्यादा